नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और पर्यावरण की टेस्ट सीरीज डेली शाम को आपको 8 बजे मिल जाया करेगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 8 बजे आपको हर दिन पर्यावरण मिल जाया करेगी क्लासेस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तो पहला प्रश्न पे स्टार्ट करते हैं। किस सरकार ने मोह सरकार अभियान लॉन्च किया है? ठीक है, ध्यान देना, किस सरकार ने जो है मोह सरकार अभियान लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 4 है आपके पास, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड और उड़ीसा। 4 ऑप्शनों में से एक सही आंसर है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो सकता है। जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर मोह सरकार अभियान लॉन्च किया। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तरी सरकारी सेवा दी जाएगी और इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए आने वाले लोगों से फीडबैक ली जाएगी। फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारी को रैंकिंग दी जाएगी। तो ये मोह सरकार सेवा अभियान लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ते रहिए फटाफट। पहला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण में से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रॉटरडैम सम्मेलन और बेसल सम्मेलन। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके देना है। ठीक है ना, जल्दी से सही आंसर दीजिए। इसी तरह 12 बजे आपको कल फिर से आपको टेस्ट मिल जाएंगे, हिस्ट्री के टेस्ट मिलेंगे और शाम को वापस से 8 बजे आपको पुनः जो है पर्यावरण से संबंधित टेस्ट मिलेंगे। चलिए, तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर है, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन राइट आंसर है, क्योंकि स्टॉकहोम अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मैट्रिक रिकॉर्ड रजिस्टर है। क्या है मैट्रिक रिकॉर्ड रजिस्टर? ध्यान दीजिए। खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां हैं, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां हैं, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। ध्यान दीजिए, तो आपको जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, जल्दी बताइए। जब मैट्रिक रिकॉर्ड की बात आ जाए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैट्रिक रिकॉर्ड की बात आ जाए तो मानव जनित जो गतिविधियां हैं के तहत खतरे में जलीय स्थान जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न ये कहता है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? कौन सी बीमारी है? क्लोम गोलार्धता, प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, मेसोथेलियोमा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको देना है। जल्दी बताइए, किसी को पता है तो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देख लीजिए, हो सकता है उच्चारण में प्रॉब्लम हो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें काम करने से जो है जो बीमार है, इसके खदान में काम करने से, मुख्य रूप से खदानों में जो काम करने वाले लोग हैं, तो उनकी उम्र क्या होती है, कम हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका वन्य संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ध्यान दीजिए, कौन सा? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मोदी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही आंसर है, आपको जल्दी से राइट आंसर देना है। बिल्कुल, इसका जो ऑप्शन राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ध्यान दीजिए, पूरे 30 प्रश्न होंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है। 30 प्रश्न आपको हर टेस्ट में मिलेंगे, चाहे वो दोपहर 12 बजे का टेस्ट हिस्ट्री का हो, चाहे वो पर्यावरण का हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ध्यान देना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाची-गाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, या फिर उत्तराखंड में है, या फिर पंजाब में है? 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। जल्दी आप लोग सही आंसर करेक्ट करके बताइए। ध्यान दीजिए, सभी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में चैट करने का प्रयास किया करिए और सभी प्रश्न को नोट कर लिया करिए। ध्यान दीजिए, बाद में भी अकाउंट पे रहता है, वहां से देख लिया करिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बिल्कुल, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ध्यान देना, ये जम्मू कश्मीर जो है राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है और इसका मुख्य जो जानवर है वो बारहसिंगा है। ध्यान देना, दाची-गाम में जो मुख्य जानवर है वो कितना है, क्या है, तो वो क्या है आपका बारहसिंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका कहता है, 7 नंबर प्रश्न कहता है समताप मंडल की खोज, समताप मंडल की ओजोन गैस की जो परत की मोटाई है वो किस इकाई से नापी जाती है? सी एस वर्ट्स के, या डावसन इकाई से,
या फिर मेल्सन इकाई से, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका बी नंबर राइट आंसर होगा, डाप्सन इकाई। डाप्सन ओजोन परत की खोज 1913 में हुई। ध्यान से सुनना, ओजोन परत की जो खोज है 1913 में हुई। फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फाब्रे और हेनरी बिस्नोन ने इसकी खोज की। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMB डाप्सन ने किया। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया और उन्हीं के नाप पर ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में नापी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है। ये प्रश्न कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपरोक्त में से दोनों या इन दोनों में से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आपको देना है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो है, जल्दी बताइए क्या लिखा हुआ है जल्दी से, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सी ऑप्शन, यानी उपयुक्त दोनों जो दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देश हैं, दोनों ऑप्शन सही। जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग, दो के दोनों सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन गैस। तो जल्दी आपको राइट आंसर देना है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जलवाष्प। ध्यान देना, जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, जलवाष्प जो है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है ना। यह साफ आसमान में 36 से लेकर 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से लेकर 86% जो है तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ध्यान से समझना। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे ये है, 10वां नंबर प्रश्न है। ये कहता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उद्योग स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव जिसे एलएमओ बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर आपको बताना है। ध्यान दीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, संशोधित जीवित जीव यानी एलएमओ। नोट्स जो आपको बता दूं, जो 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित किया गया था और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। यह एलएमओ के सुरक्षित उपयोग और स्थानांतरण हैंडलिंग के बारे में कार्य करता है। ध्यान देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? रेड डेटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? ध्यान देना, जानवर, पेड़, फुंगी। 3 आपको विकल्प दिए गए हैं, 3 के बाद 4 आपको ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं, उनको ध्यान से बताना है। रेड डेटा बुक किन खतरे में है? ठीक है, जल्दी से आपको राइट आंसर देना है। बिल्कुल इसका ऑप्शन जो है रेड, जो ऑप्शन नंबर डी है वो तीनों राइट आंसर है। रेड डेटा बुक की किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? तो वो तीनों में है, जानवर, पेड़ और फुंगी, तीनों में है। ध्यान देना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है अगला प्रश्न जल्दी बताइए? कहता है जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है? ठीक है ना। इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानांतरित प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। बी नंबर, इन क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% भाग नष्ट करना चाहिए, या फिर केवल 1 और केवल 2, केवल ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। जल्दी बताइए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों ऑप्शन जो आपको ऊपर दिए हुए हैं, आप 1 नंबर और 2 नंबर, ये दो के दोनों आंसर जो है वो सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, 13 नंबर। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? ठीक है, 1987 का मैट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन छायाकारी पदार्थ है, 1979 का बोन सम्मेलन जो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण है, 1989 का वासेल सम्मेलन जो ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारंगर या हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग के लिए विनियमन होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। जल्दी बताइए फटाफट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, 1989। ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये जो है ये 1989 इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट। ध्यान से सुनना, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEP के अध्यक्ष कौन है? आर.के. पचौरी, वंदना शिव, माधव गाडगिल और प्रदीप कृष्णन। ठीक है, 4 ऑप्शनों में से आपको एक सही आंसर करेक्ट करके देना है। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आपको एक सही आंसर
करेक्ट करके देना है। कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल माधव गाडगिल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ध्यान से समझना, माधव गाडगिल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे 15 नंबर है। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? ध्यान से समझना, नीलगिरी में, दिबांग में, नोकरेक में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नीलगिरी होगा। ध्यान से समझना, शेर की मूछ वाला मकाक जो है पश्चिम घाटों में पाया जाता है या नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। ध्यान से समझना, ये बहुत दुर्लभ प्रजाति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है। ये कहता है कि भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका में से पेश किया गया। इसका क्या नाम है? ठीक है, नागफनी, एगियोल्फ्स, जलकुंभी, पिस्टिया। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एल्गियोल्फ्स। ठीक है, जलकुंभी दक्षिण अमेरिका का एक पौधा है। ठीक है ना, ये बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है और इसके बीज में अंकुरण की जो क्षमता है वो 30 वर्षों तक रहती है। ध्यान से समझना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर। आप जो है तो सभी लोग इस लेक्चर को देखा करो, ये पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और सभी लोग क्लासेस ज्वाइन किया करो। कल से जो है 3 बजे से क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है ना, ध्यान से समझना। 3 बजे से संविदा की क्लासेस चलेंगी और 5 बजे से, ठीक है, 3 से 4, 4 से 5, 5 बजे जो है 5 बजे से व्यापम की क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ध्यान से समझना सब लोग। ठीक है, और बराबर क्लासेस चलेंगे। कल एक आध सब्जेक्ट मोड डालेंगे, वो मॉर्निंग में हम आपको ग्रुप के द्वारा जानकारी दे देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है ना, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा या डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। ये इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके देना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, ध्यान से समझना, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रूप में बदल दिया जाता है। ध्यान देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है? काई, धुआं, बायोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। चलिए अगले ऑप्शन जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो है काई राइट आंसर होगा। ध्यान से समझना, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक जो है वो काई है। क्या है? जैविक सूचक क्या है? वो काई है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। ये कहता है पानी के फर्न आजुला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध है किसका? सहजीवी का, पारस्परिक का, परजीविता का और आद्य सहयोग का। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका जो है वो राइट आंसर होगा। ध्यान से समझना। ठीक है, क्या है वो? सहजीवी। ध्यान से समझना, पानी की फर्न ओजुला और साइनोबैक्टीरिया अन्वेना परस्पर सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परस्पर जो है एक दूसरे के सहजीवी होते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे ये है। क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो कौन सा है? आपका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल, राइट आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, खंबात की खाड़ी। ध्यान से समझना, भारत में मूंगा चट्टान की 4 जगह हैं, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी। 4 ऑप्शन है। ध्यान से समझना। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे ये है। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, ठीक है ना, वो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। क्या क्या? कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर दीजिए। ठीक है, सभी लोग जो है तो अच्छे से देखा करो। सभी लोग ध्यान देना, संडे को ये जितने भी प्रश्न हैं, संडे को हम इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट के आपका एक पूरा टेस्ट चलाएंगे, जिसमें हम आपसे जो है तो डायरेक्ट रूबरू होंगे, डायरेक्ट आपको क्लासेस देनी होगी। ठीक है, ध्यान से समझना। तो विश्व का सर्वाधिक व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक कौन सा व्यक्ति है? वो कतर है। ठीक है ना, तो कतर राइट आंसर। कतर दुनिया का प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। हालांकि कुल मिलाकर सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक चीन है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके देना है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपके पास है।
जल्दी बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्या कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एक बड़ा प्रदूषक है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है 21 नंबर, ठीक है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, ध्यान से समझना, ठीक है, कौन सा प्रश्न है आपके पास, ठीक है। क्या कहता है, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 23 नंबर होना चाहिए था, 21 नंबर हो गया है। ये क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 कथन आपको देखना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके पास है। फोटो मैकेनिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक अक्सर होगा। लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके देना है। बिल्कुल, जो आपका चौथा ऑप्शन है डी नंबर, ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है आपका डी नंबर, वो इनमें से कोई नहीं, यानी सभी के सभी क्या है, सत्य हैं। ध्यान से समझना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न कहता है इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट व्हिटेकर ने, आर्थर टांसले ने या अर्नेस्ट हैकल ने। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। जल्दी बताइए 4 ऑप्शनों में से सही आंसर करेक्ट करके। बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, अर्नेस्ट हैकल। ध्यान से समझना, अर्नेस्ट हैकल जो है इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। इसकी स्थापना 1866 में अर्नेस्ट हैकल के द्वारा ही की गई थी। ध्यान से समझना। अगला प्रश्न ये कहता है इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं। एज प्रजातियां कहलाती है, क्रिस्टोन प्रजातियां कहलाती है, एंडेमिक प्रजातियां कहलाती है, पोस्टर प्रजातियां क्या कहलाती है। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका एज प्रजातियां। क्या हो जाएगा, एज प्रजातियां राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है। बताइए, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल। 4 ऑप्शन है साइबेरियन सारस। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। साइबेरियन सारस एक खतरे की प्रजाति है। ये भारत के जो है केवलादेव नेशनल पार्क में आती है। ध्यान से समझना, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। इसका जो क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान से समझना। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका 27 नंबर, कहता है चट्टानों में कितने प्रकार होते हैं। ध्यान से समझना, कितने प्रकार होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार होते हैं। ये 428 गलत है, ध्यान से समझना, ठीक है। जल्दी बताओ। चलिए, बिल्कुल सही आंसर, चट्टानों में जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, जिसे रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या बोलता है, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में ही भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। ध्यान देना। अगला प्रश्न, आर्थर आवर किसके द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा, WWF के द्वारा या फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा या IUN के द्वारा। ध्यान से समझना, ठीक है। अब बात को समझना है। तो अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है, WWF के द्वारा मनाया जाता है। अर्थ आवर जो है इसमें 5 मिलियन समर्थक हैं और 100 देशों में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य धरती में संसाधनों को बचाना है। अगला और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है। ये कहता है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के अध्यक्ष कौन थे। जस्टिस AE नायडू, जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जस्टिस मार्कंडेय काटजू, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके देना है। बिल्कुल राइट आंसर इसका जो होगा बी नंबर होगा, जस्टिस लोकेश्वर सिंह। NGT की स्थापना 2010 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष जो हैं जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। आपको ध्यान देना है, सभी लोग अच्छे से इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करो और सभी लोग संडे को तैयार रहना। संडे को सबको एक साथ टेस्ट देना होगा और उस समय हम आंसर इस तरह नहीं बताएंगे आपको, उस समय कमेंट पे ही आंसर बताया करेंगे, वो भी लास्ट में। ध्यान से समझना। इसलिए सभी लोग पढ़ते चलो, अच्छे से सभी लोग नोट डाउन करते चलो और सभी लोग शेयर भी करते चलो, लाइक भी करते चलो, ठीक है। थोड़ा सा आज जल्दी हम बोल दिए हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। कल से हम इसको सुधार लेंगे। समय की पाबंदी थी इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सबका।